चलो स्टार्ट करते हैं ओपन शिफ्ट। ठीक है, ट्रबल शूटिंग हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो ओपन शिफ्ट वॉल्यूम के ऊपर है। ठीक है, ओपन शिफ्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से पता लग रहा है कि स्टोरेज का टॉपिक है। इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं। मान लो ये आपका जैसे कि क्लस्टर है। क्लस्टर के अंदर आपके नोड्स हैं। ठीक है, मान लो ये आपके नोड्स हैं। मास्टर नोड है ये आपका वर्कर नोड है। ये आपका वर्कर नोड 2 है। ठीक है, आप सबको पता है कि आपके जो पॉड वगैरह है वो यहीं बनेंगे। यहाँ पॉड बनेगा, यहाँ पॉड बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मान लो आपका एक पॉड है वो यहाँ बना है। ठीक है, इसके अंदर आपकी डिप्लॉयमेंट है। अभी पॉड बना कैसे होगा? डेफिनेटली किसी इमेज से बना होगा। ठीक है, तो अगर कल को ये पॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है, कल को ये पॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस पॉड के अंदर कौन सी इमेज डिप्लॉय थी, उसके अंदर एप्लीकेशन क्या कॉन्फ़िगर था, वो तो आपको दोबारा मिल जाएगा क्योंकि जिस इमेज से बना होगा वो इमेज दोबारा डिप्लॉय कर दो। लेकिन इस पॉड के अंदर कोई डेटा था, उसका क्या होगा? लाइक पॉड डिप्लॉय पॉड के अंदर इमेज डिप्लॉय होने के बाद आपने एडिशनल कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था एप्लीकेशन, या कुछ डेटाबेस में चेंजेस किया था, कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस किया था, वो डेटा कहाँ जाएगा? वो हो जाएगा आपका लॉस। तो इसलिए वॉल्यूम का चैप्टर आता है। कहा जाता है कि पॉड में ना वॉल्यूम माउंट करके रखो, और पॉड के अंदर जो भी डेटा आता है ना, उसको कहो कि ये वॉल्यूम में जाके स्टोर हो। तो उससे क्या होगा कि अगर पॉड डिलीट हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा तो वापस वॉल्यूम पे डेटा रहेगा, तो हम लोग डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। अब आती बात आती है कि वॉल्यूम कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा लोकल वॉल्यूम, और एक मिल जाएगा आपको नेटवर्क वॉल्यूम। ठीक है, कुबरनेटिस में हमने ये चीज देखा था। लोकल वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये पॉड जिस नोड में जाकर बना है, ये पॉड जिस नोड में जाकर बना है उसी नोड में फिजिकल वॉल्यूम होगा। उसी नोड में से वॉल्यूम का कुछ स्पेस काटो और इस पे माउंट करो। ये होता है लोकल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है? लोकल वॉल्यूम। एक होता है आपका नेटवर्क वॉल्यूम। नेटवर्क वॉल्यूम क्या होता है कि भाई ऐसा वॉल्यूम जो पॉड उस वॉल्यूम को माउंट नहीं कर रहा है जो नोड के अंदर स्टोरेज है। मतलब ये पॉड कहाँ बना? इस नोड के अंदर। अभी पॉड कहता है कि मैं इस नोड का वॉल्यूम यूज नहीं कर रहा क्योंकि कल को अगर ये नोड भी करप्ट हो गया तो गया। तो कंपनी क्या करती है, फिर आपका नैस और सैन डिजाइन करती है। उसमें ऐसा होता है कि आप अलग से एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क लगाते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरेज होते हैं आपके, राइट? नंबर ऑफ आपकी स्टोरेज होते हैं। हार्ड ड्राइव यहाँ पे लगी होती है। यहाँ पे आपका एक सर्वर होता है, लाइक एनएफएस कॉन्फ़िगरेशन करते हो। इसका बैकअप अलग चल रहा था, इसमें रेड कॉन्फ़िगर होता है, और यहाँ से वॉल्यूम काट के हम इस पे माउंट करते हैं। उससे क्या होता है कि कल को आपका क्लस्टर भी करप्ट हो जाए तो आपका तब भी आपके पास वॉल्यूम पड़ा हुआ डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये नेटवर्क वॉल्यूम होता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, नैस और सैन। ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो अब हमें समझना है कि हमें नेटवर्क वॉल्यूम का भी यूज करेंगे और लोकल वॉल्यूम का भी यूज करेंगे। दोनों में कंफ्यूजन रहता है। आपको ऐसा लगता है कि इस पॉड में आने वाला डेटा हमें लॉन्ग टाइम तक रखना है।
बहुत क्रिटिकल डेटा है। नेटवर्क वॉल्यूम पे जाओ, क्योंकि नेटवर्क वॉल्यूम की डिजाइनिंग ऐसी होती है कि यहाँ पे रेड कॉन्फ़िगर होता है, यहाँ पे कुछ हार्ड ड्राइव क्रैप्ट हो जाए तो भी रिस्टोर हो जाएगा। इनका भी अलग से बैकअप चल रहा होता है। लेकिन कई मोमेंट में ऐसा होता है कि लोकल वॉल्यूम की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि मैं चाहता हूँ यार इसके अंदर कोई गेमिंग बेस एप्लीकेशन चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्पीड मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं लोकल वॉल्यूम यूज करूंगा क्योंकि इस पे लेटेंसी नहीं आती। या आपने उसमें जस्ट लाइक एडब्ल्यूएस में आपने ई फीमरल स्टोरेज होता था ना, वैसे ही पढ़ा होगा, एडब्ल्यूएस पता है। और ये लाइक ईबीएस हो। इतनी बात समझ आ गई। तो ये चीज है। अब एडब्ल्यूएस कहता है कि ठीक है भाई, आपके पास लोकल वॉल्यूम है, नेटवर्क वॉल्यूम है, अच्छी बात है, लेकिन अब आप इसको पॉड तक कैसे पहुंचाओगे? ये तो आपका पुराना कंसेप्ट है स्टोरेज का। लेकिन पॉड तक कैसे पहुंचाओगे? पॉड में पहुंचाने के लिए क्यूबरनेटिस में एपीआई कैसे अंडरस्टैंड करेगा? एपीआई जो सर्विस चल रही होती है वो आपके एनएफएस को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, आपके लोकल वॉल्यूम को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, आपके स्कैजी को कैसे अंडरस्टैंड करेगा? भाई इन्हीं प्रोटोकॉल के थ्रू तो आप शेयर करोगे ना वॉल्यूम को। अगर नेटवर्क वॉल्यूम होगा तो एनएफएस, सांबा, स्कैजी, क्लस्टर, क्लस्टर एफएस। तो आपका एपीआई कैसे अंडरस्टैंड करेगा? कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो एपीआई कंपोनेंट है वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो कुबरनेटिस का एपीआई कहता है कि मैं अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास एक रिसोर्स है पीवी और एक रिसोर्स है पीवीसी। मैं पीवी और पीवीसी को अंडरस्टैंड कर। किसको? पीवी और पीवीसी। पहले बात करते हैं पीवी की। तो क्यूबिटिस कहता है कि अगर आप कोई भी वॉल्यूम पॉड में माउंट कराना चाहते हो तो सबसे पहले आप पीवी बनाओ। पीवी का मतलब होता है कि ये जो आपका जो वॉल्यूम है नेटवर्क से जो भी आ रहा है एनएफएस के थ्रू एक्सवाइजेड, उसको पहले पीवी पे कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही वो पीवी पे कन्वर्ट होगा तो पीवी किसकी लैंग्वेज होगी? एपीआई की। तो एपीआई अंडरस्टैंड कर लेगा। फिर कहता है कि आपने क्या किया, जैसे ही आपका एनएफएस के थ्रू आपने शेयर किया और आपने 100 जीबी की मान लो अपनी पीवी बना दी, तो ये 100 जीबी रॉ वॉल्यूम हो गया। अब अगर आप पॉड पे माउंट करना चाहते हो तो इस पीवी में से पीवीसी क्रिएट कर लो। ठीक है, पीवीसी। जरूरी नहीं कि पीवीसी आप 100 जीबी के, आपने जैसे 10 जीबी की पीवीसी आपने बना। अब ये कहते हैं कि आप इस पीवीसी पीवीसी को माउंट कर दो। तो क्यूबरनेटिस कौन सी लैंग्वेज समझता है? पीवी और पीवीसी। अभी भी 90 जीबी आपके स्पेस खाली, ठीक है। और भी नई नई पीवी बना के आप माउंट कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ आएगा हमें। समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? चलो, अब यहाँ पर क्या बोलता है, कह रहे ये जो पीवी और पीवीसी बनाने का जो कंसेप्ट है ना, ये जो पीवी और पीवीसी बनाने का कंसेप्ट है, ये भी मेरा दो टाइप से होता है। राइट? कौन से दो टाइप के होता है? एक होता है कहते हैं कि स्टैटिक पीवी, सॉरी पीवी, स्टैटिक पीवी, और एक होता है डायनेमिक। कह रहे पीवी बनाने के मेरे पास दो तरीके, स्टैटिक पीवी और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि खुद ही आपने कुछ स्टेप फॉलो करके आपने पीवी को बनाया। मान लो अगर ये मेरा पॉड है, इस पॉड को मुझे 20 जीबी का वॉल्यूम चाहिए। राइट? तो मैं मुझे क्या चाहिए? पीवीसी चाहिए 20 जीबी का। तो पीवीसी कहाँ से बनता है? पीवी से। तो जब भी मुझे मुझे किसी भी पॉड को वॉल्यूम देना है तो मुझे पीवीसी चाहिए। और पीवीसी किससे बनेगा? पीवी से। तो मुझे ना उसके लिए पहले पीवी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? पहले पीवी बनाऊंगा फिर पीवी। अगर मान लो मेरे पास ये पीवी पहले से बनी हुई है, जैसे ये 100 जीबी का था, 10 जीबी मैंने दे दिया, अब मेरे पास एक नया पॉड है उसको 20 जीबी देना है, तो मेरे पास पहले से पीवी है, तो मैं इसी में से नया पीवीसी बना के उसे दे दूंगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाती है कई बार। दिक्कत ये आ जाती है कि मान लो आपका जो नेम स्पेस है, ठीक है, मान लो ये पीवी आपने नेम स्पेस 1 में बना रखा है, ठीक है, और एक पॉड जो नेम स्पेस 2 में चल रहा है, मतलब अलग प्रोजेक्ट पे, अब उसको पीवीसी की जरूरत है। तो फिर आप इसमें से काट के नहीं दे सकते क्योंकि नेम स्पेस अलग। सेम है तो ठीक है, कर सकते। ये बात ध्यान रखो। प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे स्पेस खाली, तो ठीक है, मैं कर लूंगा। लेकिन मान लो इस पे स्पेस खाली नहीं है, या फिर डिफरेंट नेम स्पेस में वो पॉड है और उसके लिए मुझे पीवीसी चाहिए, तो मुझे पहले पीवी बनानी पड़ेगी फिर मैं पीवीसी बनाऊँ। समझ आ गई ना? तो कहता है ये पीवी बनाने के दो तरीके हैं, कि स्टैटिक है कि मैनुअल बनाओ, एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है
कि आप पीवीसी की रिक्वेस्ट डालो, बैकएंड में पीवी अपने आप बन जाए। समझ आ रही मेरी बात है? आप पीवीसी क्रिएट करने की रिक्वेस्ट डालो, पीवी अपने आप बन जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि मुझे अगर नया डिप्लॉयमेंट में जब भी स्टोरेज चाहिए तो सिर्फ मैं पीवीसी डिफाइन कर रहा हूँ, बैकएंड में पीवी अपने आप बन रहा है। तो डायनेमिक की हो गया, प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ रखिएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ होगा। टॉपिक बड़ा है, छोटा नहीं है। क्यूबरनेटिस में भी मैंने ये चीजें पढ़ाई है, पीवी पीवी थी। अब हम लोग ओपन शिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।